सरसराट सनसनाट गुदगुदाट डगमगाट फटफड़ाट थरथराट कपकपाट हड़बड़ाट दबदबाट चटपटाट फटफड़ाट चबुगाट कुलबुलाट गुदगुदाई चिलमिलाई चुल। यानो की मुश्किलें ख़त्म ही नहीं हो रही। इसका बैड लक हाथ दो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स डॉज बॉल गेम खेल रहे हैं जिसमें एक दूसरे को हिट करना होता है। अनलकी बॉय की किस्मत यहाँ पे भी ख़राब निकली। बॉल को इससे काफ़ी मोहब्बत है, बार बार आके इससे ही टकरा रहा है। स्कूल में एक हैंडसम बॉय भी है जो कि लड़कियों के बीच काफ़ी फेमस है। नाम है तकाशी। ये भी यूरी का क्लासमेट है। अनलकी बॉय की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पीछे नहीं हटा, आखिर तक टिका रहा। यूरी इसे फर्स्ट एड दे रही है। ये किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती, खासकर इस जख्मी बॉय को। यानो इसे थैंक्स बोल रहा है पर लड़की कंफ्यूजन का शिकार है। ये बोलना कुछ आ रही है लेकिन इसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। तकाशी भी ये सब देख रहा है, कहीं से यूरी पे क्रश तो नहीं। आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम तकाशी और यूरी को साथ में देखते हैं। दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। तकाशी यूरी से पूछता है कि क्या तुम यानो को लाइक करती हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। यूरी ने से ना बोल दिया। मौका देख तकाशी ने यूरी को अपनी फीलिंग्स बता दी। यूरी ने फिलहाल से कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ये सच में यानो को लाइक तो नहीं करने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानो सही सलामत स्कूल पहुंचता है। ये यूरी से कहने लगता है कि देखो आज मैं इंजर्ड नहीं हुआ। ये बात जान के यूरी खुश हुई। स्कूल के बाद सभी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट पहुंचते हैं ताकि साथ में लंच कर सकें। लो जी, इसका सर दरवाजे से टकरा गया। बैड लक शुरू। सभी साथ में लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी हैंडसम बॉय तकाशी भी आ जाता है। ये यूरी के बाजू में आके बैठ जाता है। ये देख यानो थोड़ा सैड होता है। ये ड्रिंक फिल करने जाता है। बर्गर खाते वक्त यूरी के मुंह पे केचप लग जाता है। तकाशी इसे बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन लड़की इसकी बात को समझ ही नहीं पा रही। फिर होता ये है कि तकाशी जाने अनजाने में अपने हाथों से यूरी के फेस पे लगे केचप को साफ करता है। ये देख यूरी थोड़ी हैरान होती है। जब तकाशी इसे बताने लगता है कि उससे ये एक्सीडेंटली हो गया तो यूरी इसकी बात पे यकीन कर लेती है। ये इस पे गुस्सा नहीं होती। हाय, जख्मी आशिक ने ये नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया। इसके हाथ से गिलास नीचे गिर पड़ा। बंदा शॉक्ड होके खड़ा है। इसकी बॉडी तो रोज़ ही घायल होती थी लेकिन अब बेचारे के दिल को भी चोट लग गई। यही एक चीज़ बची थी, अब वो भी डिस्टर्ब हो गई। ये बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला आया। यूरी इसे नहीं रोक पाई। नेक्स्ट डे स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आता है। यूरी ने टॉप पोजीशन तो हासिल कर ली लेकिन जख्मी आशिक बॉटम 10 में रहा। जब यूरी उसके पास आके इसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। यूरी इसके पीछे जाती है। दरअसल ये इसे कैरियोकी पार्टी में इनवाइट करना चाहती है लेकिन अनलकी बॉय तो इसकी बात तक नहीं सुन रहा। इसने तो आने से भी मना कर दिया। लड़की इसका रास्ता रोककर पूछने लगती है कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। वो बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया। ये बात बोल के वो चला गया। यूरी समझ नहीं पा रही कि आखिर बात क्या है। तकाशी बेसबॉल मैच खेल रहा है। इसने जोरदार हिट दे मारा। बॉल उड़ते फिरते दाएं बाएं मुड़ते सीधा अनलकी बॉय के सर से टकरा गया। एक तो बेचारे का दिल पहले से ही घायल, अब तो इसका सर भी जख्मी हो गया। हाय, इसकी अजीब किस्मत। फिर तकाशी यानो को रेस्टोरेंट ले जाता है ताकि इसे सॉरी बोले। बातों बातों में तकाशी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि ये यूरी को लाइक करने लगा है। जब तकाशी कुछ लेने जाता है तो तभी इसकी कॉमिक डायरी यानो के हाथ लग जाती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि तकाशी यूरी को काफ़ी टाइम से लाइक करता आ रहा है। दोनों क्लासमेट एक ही लड़की के पीछे, एक है सही सलामत आशिक तो दूसरा रोज़मर्रा ज़ख्मी आशिक। देखते हैं लड़की किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। सुबह हो गई, सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच गए। यानो भी नाजिल हो गया। इसे देख यूरी इससे बोलती है कि अरे तुम्हारी हालत जंगली जैसी क्यों है, अब क्या हुआ। वो बोलता है कि
मैं चल रहा था कि मेरा सर पेड़ में फंस गया, मस मस जान बची। यूरी इसके सर से पत्तियां हटाना तो चाहती है लेकिन ये रुक गई ताकि कोई गलत ना समझे। टीचर भी आ गई। आज सभी स्टूडेंट्स रीडिंग करेंगे। यानो टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। अब ये सच बोल रहा है या फिर यूरी के आसपास रहने के लिए झूठ बोल रहा है। बहाना पुराना, लड़का दीवाना। अब इसके पास टेक्स्ट बुक नहीं तो दोनों साथ में ही रीडिंग करेंगे। ये लड़की के करीब आके बैठ गया। यानो अगर सच में यूरी को लाइक करता है तो फिर इसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो लड़की किसी और की हो जाएगी। अब बुक एक है तो टचा टची तो होगी ना। यूरी का हाथ इससे टकरा गया। ये फौरन से हट गई, सॉरी बोलने लगी। इसकी सहेलियां मुस्कुरा रही हैं। ये समझ गईं कि आखिर चल क्या रहा है। ये नज़ारा देख तकाशी भी दुखी हो गया। यानो भी घबरा गया। उफ, फूटी किस्मत। पेपर लगने की वजह से इसका फिंगर इंजर्ड हो गया, खून निकलने लगा। यूरी ने ये सब देख लिया। इसके पास ऑलरेडी मरहम पट्टी का सामान मौजूद है। ये इसकी हेल्प करने लगी। मौका देख यानो इससे बोलने लगता है कि यूरी आई लाइक इट। लड़की ने इसकी ये बात सुन ली। ये फ्रीज होके रह गई। जब इसे होश आया तो पगली चिल्ला के सीट से उठ पड़ी। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। सब इन्हें देखने लगे। यानो मुस्कुरा रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा। क्लास के बाद यूरी यानो को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है ताकि बात को क्लियर कर सके। बस ये दोनों और कोई नहीं। यूरी इससे पूछने लगती है कि कुछ देर पहले तुमने कहा कि आई लाइक इट, इसका क्या मतलब हुआ? वो बोलता है कि इसका मतलब कि मुझे ये पसंद है। वो पूछती है कि क्या पसंद है? कोई इंसान? पूरी बात बताओ ना। वो बोलता है कि मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। पता नहीं ये एहसास से मोहब्बत है या कुछ और। सो मैंने गलती से ऐसा बोल दिया, लेकिन क्लास के दौरान ये बोलना थोड़ा अजीब था, इसलिए माफ़ कीजिए प्लीज़। लड़की का दिल तो पिघल गया। पगली समझ गई, कहने लगी कि मुझे भी यानो कुन पसंद है। लड़का शर्मा गया। इसके दिल में लड्डू फूटने लगे। दोनों ने इनडायरेक्टली एक दूसरे को अपने दिल की बात बता तो दी, पर क्या अब इनकी लव स्टोरी स्मूथली चलेगी या फिर कोई और हसीना बीच में आ टपकेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। यूरी अपनी दोस्तों से कुछ भी नहीं छुपाती। इसने इन दोनों को घर पे बुला लिया। ये इनसे बोलने लगी कि मैं यानो के साथ डेट पे जा रही हूँ। ये बात सुन के फ्रेंड्स तो क्लैपिंग करने लगे। ये दोनों भी खुश हैं कि यूरी लव शव के चक्कर में फंस गई। यूरी ने फर्स्ट डेट की तैयारी शुरू कर दी। भाई बहन और फ्रेंड्स ने इसके लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। सब कुछ ओके हो गया, बस मूवी देखने जाना है। लड़की तो लड़के से पहले ही रोमांटिक ठिकाने पे पहुंच गई। ये अपने बाल सेट कर ही रही होती है कि तभी अनलकी बॉय वहां पे आ पहुंचता है। यूरी ने अपना फेस छुपा लिया। यानो इससे बोलता है कि तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। लड़की शर्मा गई। दोनों मूवी देखने चल पड़े। सिनेमा हॉल पहुंच गए। लो जी, इस रोमांटिक मौके पे भी इसका बैड लक ख़त्म नहीं हुआ। ये तो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। थैंकफुली इसे ज़्यादा चोटें नहीं आई। ये मूवी देखने के काबिल है। इनका फर्स्ट डेट पीसफुल रहा। दोनों घर वापस लौट गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और यानो अपनी डायरीज एक्सचेंज करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे से लव में बदलता जा रहा है। दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इनकी लव स्टोरी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तो बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं। वो कैसे, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।